हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसमें एक्सरसाइज 2.4। तो ये एक्सरसाइज जो है पूरी वो फैक्टर थ्योरम पर डिपेंड करेगी। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। सपोज देयर इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ओके, अब अगर इफ एफ एफ इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ इज इक्वल टू 0। अब इस बात को पहले तो हम एक समझ लेते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जैसे कहा जाता है कि फैक्टर ऑफ 6 अगर बोला जाता है लिखने को, है ना, फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर ऑफ 6 का मतलब कि ऐसे नंबर जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, मतलब रिमाइंडर कितना है, 0 आ जाए। जैसे 6 1 से डिवाइड कर हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है। मतलब ये अगर इनको कम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ये इसका फैक्टर है। वही इसमें कहा गया है कि अगर कोई ए रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर ही है, अगर उस फंक्शन में उस रियल नंबर की वैल्यू रख दिया जाए और आंसर क्या आ जाए, 0, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई हमारा एक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले लें, 3। तो अगर x इज इक्वल टू 3 इसमें रखने पर आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x जहाँ पर मिलेगा वहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 3 जा 9 माइनस 9 दैट इज 0। अब देखिए एफ ऑफ 3 पे ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने यूज किया है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 आ गया है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 जो है, दैट मीन्स x माइनस 3 इधर लाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फैक्टर थ्योरम हो गया। तो अगर दूसरी बात कह दिया जाए किसी में कि ये इसका फैक्टर है, x माइनस इज ए फैक्टर, तो फिर अगर ये कह दिया जाए ऑलरेडी कि इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर हम आपसे बोल दें कि भाई 3 6 का फैक्टर है, तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। अगर ये 0 नहीं आता तो ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा जो इसमें था कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने इसमें कह दिया कि 3 इसका फैक्टर है, तो आप समझ जाइए कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। सेम यहाँ पर भी हम कह दें अगर ऑलरेडी कि इफ़ अगर क्वेश्चन उल्टा बना दिया जाए कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको समझ जाना होगा कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो आपको बेसिक हो गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन इसमें है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। इसमें बताना है कि जितनी अभी पॉलिनोमियल दी गई हैं इसमें x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो हमारा जो पहला इसका क्वेश्चन है, इसमें जो पॉलिनोमियल दी गई इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x कंसीडर कर लें, और पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जो जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर उसको gx मान लीजिए, वो क्या है, x प्लस 1। इसको 0 की इक्वल करिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका 0 निकल के आया माइनस 1। अब ये बोला गया कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। अच्छा, फैक्टर तब होगा जब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, और x की वैल्यू रखने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर हम जो रियल नंबर था, मतलब ये यहाँ पर रियल नंबर क्या है, -a1, और इसमें -1 रख देंगे, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। अच्छा, -1 की पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, नेगेटिव होता है,
-1 की पावर अगर पॉजिटिव है, सॉरी -1 की पावर क्या है, इवन है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और +1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 0। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका मतलब x प्लस 1 जो था वो इससे क्या गया, फैक्टर हो गया। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल दी थी उसका ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोगों के पास अभी 3 पार्ट और हैं, तो इसमें हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसमें भी जो पॉलिनोमियल दी गई है उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x मान लें, और ये क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, दैट मीन जो इसका ये x इज इक्वल टू -1 ही आएगा ना। जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमें -1 पुट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जहाँ पर भी x मिले वहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 2, -1 प्लस 1 रख दीजिए। -1 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1, -1 की पावर इवन है तो क्या होगा, +1, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 1। इस 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, इस वाले से 1 से, इसका आंसर क्या है, 1। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आया भला, नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि हमेशा x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 था ना, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। 0 अगर आ रहा है तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। इसका हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x कंसीडर करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x कंसीडर करने में लिख लेते हैं, क्या है पॉलिनोमियल, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, इसमें भी वही पॉलिनोमियल जो है वही 0, x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो रख देंगे x इज इक्वल टू क्या, -1। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ये -1 की पावर इवन है, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है ना, प्लस 3 इंटू -1 की पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 -1 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। ये 1 से 1 चला गया, ये बचा 1, 3 और -1 कितना हो जाएगा, -3। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है ना। अब देखिए इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1। ठीक है, क्या रिमाइंडर 0 आया इसका, नहीं। ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये भी इसका फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया था। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ -x² -2 प्लस √2 आउटसाइड x प्लस √2। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि इसका फैक्टर x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फिर से क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जहाँ पर भी x मिलेगा यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1। तो ये हो जाएगा -1³ -1² -2 प्लस √2 आउटसाइड x की वैल्यू क्या यहाँ पर रखेंगे, -1 प्लस √2। ठीक है,
देखिए यहाँ पर -1 का क्यूब पावर क्या है ऑड, तो ऑड पावर होगा तो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस साइन ये वाला, अच्छा माइनस की पावर क्या है इवन, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 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 प्लस, देखिए ये वाला माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और बाकी बचेगा क्या 2 + √2, और ये वाला भी √2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -2 + 2 + √2 ठीक है। यहाँ से 2 से 2 फिनिश हो गया, यहाँ पे √2 + √2 कितना हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, नहीं, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इससे आपको एक बात समझ में आई कि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी उसका वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपने देख लिया, जहाँ पर 0 आ रहा था वो फैक्टर हो रहा था, और जो नहीं 0 आ रहा था वो फैक्टर उसका नहीं हो रहा था, ठीक है। ठीक है, अब आपको एक और बात आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सर px दिया गया, हमारे पॉलिनोमियल ऑफ x दिया गया है, और पॉलिनोमियल ऑफ gx दिया गया है, दैट इज x + 1, हर एक केस में अलग अलग दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसके जो सामने लिखे हुए हैं ये हैं पॉलिनोमियल, ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ था कि इसमें x + 1 ईच केस में बताना था फैक्टर, यहाँ पर हर एक केस में अलग अलग आपको बताना है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू है 2x³ + x² -2x + 1 है, और यहाँ पर gx आपको दिया गया है x + 1। आप इसका 0 निकाल लीजिए, तो 0 निकालने के लिए आपका क्या करना पड़ता है, 0 की इक्वल रखना पड़ता है। अच्छा 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -1, है ना। पॉजिटिव अगर उधर जाएगा तो क्या बनता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम यूज कर दीजिए। तो जहाँ पर भी x मिले क्या रखेंगे यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1³ + -1² -2 × -1 रख दीजिए। देखिए -1 की पावर क्या है ई ऑड, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -1 की पावर क्या है इवन, तो ये हो जाएगा +1 -2 -1, ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 +1 +2 -1। देखिए 1 से 1 फिनिश हो गया, 2 से 2 फिनिश हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। gx इज द फैक्टर ऑफ px। ये आपका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 और इसमें gx आपको जो दिया गया है वो है x + 2। फिर से ये जो gx दी गई है पॉलिनोमियल, इसका हम 0 निकालने के इसको आप 0 इक्वल करना पड़ेगा। 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा, है ना। समझ में आया। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए, जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 = x। अब x इधर मैंने लिख लिया, 2 उधर लिख लिया, तो ये हो जाएगा x = -2। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर क्या रखेंगे -2, है, तो लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो रख दीजिए जहाँ पर भी x मिले वहाँ पे -2। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब +3 -2² +3 × -2 +1, ठीक है। माइनस का पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 +3 × माइनस की पावर क्या है इवन, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस और माइनस -3 × 2 = 6 + 1 हो गया -8
4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करिए, माइनस वाले अलग ऐड कर लीजिए, प्लस वाले अलग ऐड कर लीजिए। तो माइनस का ये है, माइनस का ये है, 8 और 6 कितना होता है 14, तो माइनस के 14, 12 प्लस 1 13, माइनस 14 से 13 जाए कितना हो जाएगा -1, है ना। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इसका 0 आया, नहीं आया, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, है ना। ये gx इसका फैक्टर नहीं है। थर्ड इसका पार्ट देख लेते हैं, उसमें भी पॉलिनोमियल ऑफ x आपको क्या दिया गया है थर्ड पार्ट में, x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें gx आपको दी गई है x माइनस 3, ठीक है। चलिए इसका gx का 0 निकालने के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 3 देखिए नेगेटिव का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, है ना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इसमें हमें पुट करना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3³ माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6 9, ओके। अब देखिए 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 9, अब प्लस वाले अलग ऐड कर लीजिए, माइनस वाले अलग ऐड कर लीजिए। देखिए 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा माइनस 36 कितना हो जाएगा 0। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आपने देखा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन क्या है लगभग सेम, लगभग नहीं सेम ही है, बस उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में gx जो है ओवरऑल सेम रखा गया, इसमें gx हर केस में बदल दिया गया मैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें हर एक केस में बताना है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अगर बोला गया x माइनस 1 इस हर केस में क्या हो इसका फैक्टर हो। अब देखिए यहाँ पर आपने सेकंड कंडीशन आपने पढ़ी थी, सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x देन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। क्या आपने पढ़ा था कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था, है ना। तो यही केस हम लगाएंगे यहाँ पर। पहला केस क्या है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर, तो जो इसका फैक्टर उसके पहले हम 0 निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ देखिए x माइनस a जो फैक्टर है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू a आ गया, a यहाँ पर रखा गया पॉलिनोमियल में, तब रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब पहले ही इसने बता दिया कि इसका एक क्या है फैक्टर है, तो इसका मतलब 1 रखने पे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 रखने पे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैंने यही देखो ये वाला केस लगा दिया। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए x है तो थ्रू आउट x है। अब हम पॉलिनोमियल ऑफ 1 बनाएंगे, जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो इसका पहला जो है k की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, है ना, बहुत इजी है। सेकंड इसका देख लेते हैं। सेकंड में जो पॉलिनोमियल ऑफ x दी गई है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अच्छा, इसमें भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू हमें क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। इसमें भी लिखेंगे क्या यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर भी 1 रखेंगे अगर x की वैल्यू, तो ये पॉलिनोमियल की आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें फैक्टर बोला गया x माइनस 1 क्या है इसका फैक्टर है। तो रख दीजिए जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर 1, तो 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k को इधर रखिए, बाकी सब उधर भेजिए, तो ये 2 उधर आएगा तो माइनस का 2, √2 भी आएगा तो माइनस √2, मतलब माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस √2। तो ये आपकी k की वैल्यू हो गई। थर्ड वाला आप देख लीजिए।
इसमें आपको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया गया है kx² प्लस kx² माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसमें आपको पुट करना है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 कितना हो जाएगा, k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, है ना। पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का, 1 इधर आएगा माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो दी गई है फोर्थ में, वो दिया गया है kx² माइनस 3x प्लस k। तो इसमें भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 हमें पुट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 1 मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब फैक्टर थ्योरम है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हमने क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें थ्योरम पढ़ी थी कि अगर x माइनस ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x देन पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल ऑफ, वहाँ पे a था तो पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 0 था, हमारा 1 है तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा k1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k, है ना। 3 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, जो इनटू में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो k की वैल्यू 3/2 आ गई। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है तो आप लोगों ने क्लास में 9th में पढ़ा भी होगा, क्लास 8th में पढ़ा भी होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे नहीं भी पढ़ा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए हमेशा जो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 12 बन जा 12। अब 2 इसके फैक्टर निकाल बना लीजिए, तो 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 बन जा। अब इनको ऐसा अरेंज करना होता है कि वो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 अलग कर दीजिए, 3 अलग कर दीजिए। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, ये कंडीशन बन गई। और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर साइन जो आता है वही यहाँ पर आता है। यहाँ पे प्लस आया तो बीच में प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आता। कौन सा साइन, ये वाला साइन। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये थोड़ा सा आपको बस नहीं भी पता तब भी हो जाएगा, लेकिन ये अगर आपको पता है तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 12x² माइनस साइन लगाया, 7 की जगह पे मैंने 4 प्लस 3 लिख लिया, आउटसाइड x प्लस 1 कर लिया। 12x² ब्रैकेट ओपन करिए तो -4 की मल्टीप्लाई x से -4x, माइनस की मल्टीप्लाई तो -3x प्लस 1। कितना कॉमन है यहाँ से, देखिए पेयरिंग कर लीजिए, क्या कॉमन है, 4x कॉमन है तो 3x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे कितना कॉमन है, -1, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 1। तो ये ब्रैकेट कॉमन में 3x माइनस 1 तो बचेगा कितना, 4x माइनस 1। ठीक है, ये 3x माइनस 1 इस वाले से और इस वाले से कॉमन जब लेंगे 3x माइनस 1 तो अंदर क्या बचेगा, 4x ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है, सेकेंड वाला देख लीजिए, ये है 2x² प्लस 7x प्लस 3। आपको क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इस x² का कोफिशिएंट और इधर कांस्टेंट 3, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा कितना होता है, 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 7 आ जाए। तो देखिए पहली बात यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस ही होगा। तो 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा कितना होता है 6, और 6 प्लस 1 कितना होता है 7। तो देखिए प्लस ही आया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x² प्लस 7 की जब क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1 आउटसाइड x प्लस 3। 2x² ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस का 6x, 1 की मल्टीप्लाई x से तो x प्लस 3। पेयरिंग कर दीजिए, कितना कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, है ना। यहाँ से 2x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से 2x जाएगा तो 3 बचेगा। प्लस 1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। चलिए
अब देखिए इसकी फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36 है ना, 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब इनको आपको ऐसा अरेंज करना है कि यहाँ पर क्या आ जाए 5 आ जाए। यहाँ पर आपने साइन क्या देखा माइनस, इसका मतलब माइनस ही होगा यहाँ पे जैसे भी हो, है ना। तो देखिए 3 3 जा 9 अलग कर लीजिए, 2 2 जा 4 अलग कर लीजिए। अब 9 4 जा 36 होता है और 9 माइनस 4 कितना होता है 5 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस आया, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 आउटसाइड एक्स माइनस 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लेक्स से करेंगे माइनस 4x माइनस 6, पेयरिंग कर दीजिए तो क्या कॉमन मिलेगा 3x, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3। देखिए दोनों में से पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है 2x प्लस 3, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2। इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करिए, जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे। तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा हो गया। अब इसको ऐसे अरेंज करना है तो मतलब कि क्या आ जाए 1 आ जाए, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 2 जा 4 और 3 अलग कर लीजिए, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पर साइन माइनस का आया, देखिए यहाँ पर भी माइनस आया, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखिए 4 माइनस 3 आउटसाइड x माइनस 4, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 के मल्टीप्लेक्स से माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए केवल x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन है 3x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। अच्छा ये तो बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अच्छा ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ये वाला स्टेप हटा सकते हैं, कैसे, और में इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसे लिया जाए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आपने देखा क्या 4 और माइनस 3 1 बन रहा है ना, 4 माइनस 1 3 बन रहा है, तो आपने लिखा 3x स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर चाहिए माइनस का x, क्या चाहिए माइनस का x, तो 4 3 में जब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बनेगा, और माइनस का इसको माइनस 4 और प्लस का 3 बना दीजिए, क्या बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा, है ना। अगर इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ माइनस 4 प्लस 3 तो क्या बनेगा माइनस 1 बनेगा ना, हमें चाहिए माइनस 1, तो इसीलिए हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम इसको देखो ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे, तो हम यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 4, है ना। अब देखिए माइनस 4x से 3 आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा, तो ये डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी 5x चाहिए, आपको 9 4 है तो 9x माइनस 4x कितना बचेगा 5x, तो इसीलिए 9x माइनस 4x, ये स्टेप आप गायब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको माइनस का चाहिए तो बड़ा वाला साइन माइनस का होगा, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, 4 और 3 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में x रहेगा। अब आपको चाहिए पॉजिटिव की नेगेटिव ये देखना है, नेगेटिव चाहिए तो बड़ा वाला जो है 4x बड़ा है ना, तो इसमें नेगेटिव लगा दीजिए। आपको पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा वाला क्या कर दीजिए पॉजिटिव कर दीजिए, 9x पॉजिटिव कर दिया, माइनस 4x नेगेटिव है तो आपका साइन हो गया। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, सेम जैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। इससे इसमें कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन है 3x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। ओके थैंक यू।